गाजा के अंदर रहने वाले लाखों लोग इस वक्त ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर वो करें तो क्या करें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने दो राष्ट्र के नाम संबोधन में ये साफ कर दिया है कि गाजा के 20 लाख लोग उभार जाएं, क्योंकि हमास के आतंकवादियों का वे पूरा सफाया करने का टारगेट तय कर चुके हैं। इस समय गाजा के अंदर रह रहे तरफ की हुई इमारतों के मलबे और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सड़कों पर एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ रही हैं। हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहा है। जहां भी हमले हो रहे हैं वहां पर फिलिस्तीनी लोग की भीड़ जोड़कर पूरा मंजर देखकर कांप रहा है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें गाजा पट्टी में कयामत टूटती नजर आ रही है। गाजा के घरों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। बड़ी बड़ी इमारतों को बम बरसाकर बर्बाद कर दिया गया है। पूरी गाजा पट्टी इमारतों की कब्रिस्तान नजर आ रही है। गाजा के अंदर कोहराम मचा हुआ है। लाशों पर लाशें गिर रही हैं। लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। लाशों को सफेद कफन में ले जाया जा रहा है। हमास में युद्ध छेड़ दिया गया है, लेकिन अब आखिर इन लाशों की जिम्मेदारी कौन लेगा। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि ये हमला फिलिस्तीनी ने शुरू किया है। इसके लिए गाजा के अंदर गिरने वाले हर लाश की जिम्मेदारी भी हमास को उठानी पड़ेगी। गाजा के इलाके में इस वक्त शोक और मातम परस गया है। पूरे मरे हुए लोगों के 100 यात्रा निकाली जा रही है। इन यात्राओं में भी लोग इजराइल के बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत होने के बाद भी जंग का जुनून उतरा नहीं है। जो लोग लाशों को दफनाए आए थे वो तालियां बजाकर इजराइल की बर्बादी की कामना कर रहे थे। दूसरी तरफ इजराइल में भी अपनी जान की युद्ध जमीन भूमि पर उतार दिए हैं। शनिवार को जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया तो न सिर्फ इजराइल के टैंकों को नष्ट किया बल्कि उन पर चढ़कर जश्न भी मनाया था। लेकिन अब युद्ध के मैदान में इजराइल ने अपने टैंकों को उतार दिया है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के आदेश पर एक पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया गया है। इतना खतरनाक युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। शनिवार की सुबह जब हमास का सफल हमला हुआ तो सबसे इसके बाद ईरान के अंदर भी कट्टरपंथियों ने शाम के वक्त खूब आतिशबाजी की है और ईरान और इजराइल के बीच मौजूद नफरत को दिखाया है। इसके अलावा तुर्की के अंदर भी हजारों की संख्या में लोग फिलिस्तीनी के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी लगातार हमास को समर्थन किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर से भी लाखों की संख्या में हमास के समर्थन में ट्वीट किया जा रहा है और हैशटैग सपोर्ट हमास का ट्रेंड करवाया जा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि अब इजराइल के अंदर 600 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर आयरन डोम इजराइल के लोगों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा। इस पर आईडीएफ के प्रवक्ता की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें आयरन के प्रवक्ता और डोम को धन्यवाद बोला गया है। साथ ही ये कहा गया है कि अगर आयरन डोम न होते तो ये मौत का आंकड़ा और ज्यादा हो जाता। दरअसल दावा यह है कि इजराइल में जो लोग भी मारे जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर क्लोज फाइट में मारे गए हैं, न कि रॉकेट हमले से। दरअसल आयरन डोम की एक्यूरेसी 90% तक मानी जा रही है, यानी अगर और 100 रॉकेट हमले किए जाएं तो 90 तो निश्चित रूप से आयरन डोम के द्वारा रोक दिए जाएंगे, लेकिन बाकी 10 की जमीन पर गिरने की आशंका से इनकार किया जा रहा है।
वही वजह है कि हमास की तरफ से 7,000 रॉकेट फाड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से इजराइल के लिए अपने लोगों को बचाने पाना मुश्किल हो गया है। कुल मिलाकर इजराइल और हमास के बीच चल रही इस युद्ध पर कई हफ्तों तक चलने वाली है। ना ही इजराइल अब झुकने को तैयार है और ना ही हमास। ऐसे अब शांति समझौते की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज लाइव।